नासा के साइंसदानों ने अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं। क्या ये आवाजें 7 आसमानों के ऊपर से आ रही थीं? हदीस में भी इन आवाजों का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खला से आने वाली इन आवाजों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? उर्दू कवर के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हाल ही में एक वायरल होती वीडियो में नासा की तरफ से रिकॉर्ड की गई अजीबोगरीब आवाजों का मजमूआ सामने आया है। ये आवाजें काफी खौफनाक और दिल को दहला देने वाली हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि इन आवाजों की जो तफसीलात बयान की गई हैं, वो हूबहू वैसी ही हैं जैसी आवाजों के बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापसी पर उम्मत को बताया था। नासा की तरफ से शेयर की गई वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं जो सुनने में बेहद खौफनाक लगती हैं। यूं लगता है जैसे कोई चीज क्रैक हो रही हो। इन आवाजों की डिस्क्रिप्शन में लिखा गया कि ये वो आवाजें हैं जो खला में पहली बार सुनी गई हैं। साइंसदानों के ख्याल में ये आवाजें शायद जमीन के अंदर से आ रही हैं या फिर खला में ही मौजूद किसी और सियारे से आ रही हैं, लेकिन फिलहाल वो इसके मुतल्लिक 100% यकीन से कुछ भी कह नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर हम गौर करें, जैसा कि कुरान पाक में भी मुसलमानों को इस कायनात के हर असरार पर गौर करने की तरगीब दी गई है, इसी तरह अगर हम इन आवाजों पर गौर करें और कुरान और हदीस से इसकी वजाहत ढूंढें, तो हम देखेंगे कि कुरान पाक की सूरह इसरा की आयत 14 से 44 में बयान हुआ कि सातों आसमान, जमीन और जो इनमें है सब उसकी तस्बीह करते हैं। कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जो उसकी तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। बेशक वो बड़ा बुर्दबार माफ करने वाला है। लेकिन आज तक साइंसदानों ने हमेशा कुरान और सुन्नत के इस बयान की नफी की है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन आवाजों का जिक्र किया था, ऐसी कोई आवाज हो ही नहीं सकती। इनके ख्याल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज के दौरान सुनी जाने वाली जिन खौफनाक आवाजों का जिक्र किया है, वो कैसे सच हो सकती हैं, जबकि खला एक वैक्यूम है और खला में आवाज ट्रेवल नहीं करती। नाज़रीन, गैर मुस्लिम और मगरबी साइंसदानों के इन साइंसी दलाइल के बावजूद हम मुसलमानों को 1% भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा हदीस पर शक नहीं था और न ही हो सकता है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मेराज के बाद जो कुछ भी बयान किया और जितनी बातें भी अपनी उम्मत को बताई हैं, वो हरफ बहरफ सच है। इन्हीं बयानात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर के दोज़ख में गिरने का वाक़या बयान किया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके बाद मैंने एक आवाज सुनी जिसने मुझे खौफज़दा कर दिया। जब मैंने पूछा कि ये क्या है, तो जवाब आया कि वो आवाज उस चट्टान की थी जिसे 70 साल पहले जहन्नुम की आग में डाला गया था। वो चट्टान अभी अपनी जगह पर उतरी है और अपनी जगह पर सेट हो गई है। इस हदीस मुबारका पर भी गैर मुस्लिम साइंसदानों का यही कहना था कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारा ईमान और अकीदा हमसे इस बात का तकाजा करता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक एक बात पर दिलो जान से ईमान लाएं, चाहे साइंस इस पर कोई दलील दे या न दे। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह एक और हदीस मुबारका में हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान कड़क रहा है और इसे कड़कना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 उंगलियों के बराबर जगह भी नहीं है, लेकिन वहां एक फरिश्ता अल्लाह को सजदा कर रहा है। खुदा की कसम, अगर तुम वो जान लेते जो मैं जानता हूँ, तो तुम बहुत कम हंसते और ज्यादा रोते, और तुम कभी भी अपने बिस्तरों पर औरतों से लुत्फ अंदोज ना होते, और तुम अल्लाह से फरियाद करते हुए सहराओं और जंगलों में निकल जाते। दोस्तों, इस हदीस मुबारका से जाहिर होता है कि वाक़या मेराज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी देखा और कयामत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अपनी उम्मत को बताया, वो सब इतना हैबतनाक है कि अल्लाह ताला के सामने हाजिरी के खौफ से एक मुसलमान के रोंगटे खड़े हो जाएं। दूसरी तरफ गैर मुस्लिम साइंसदान हैं जो इन सब हकीकतों को झुटलाकर इस सब के हवाले से साइंसी दलील तलब करते रहे हैं, लेकिन अब खला से आने वाली इन अजीबोगरीब आवाजों ने साइंसदानों को एक मर्तबा फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खला से ये आवाजें कैसे आ सकती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह की बनाई हुई इस इतनी बड़ी कायनात में बेपनाह मखलूकात मौजूद हैं, जिनका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। कई मखलूकात ऐसी हैं जिन्हें अभी तक दरियाफ्त भी नहीं किया गया। आए रोज हम सुनते हैं कि अमेज़न के जंगलों से कोई नई मखलूक की इतलात आ रही हैं।
इसी तरह ना सिर्फ जमीन बल्कि खला में भी कई असरार मौजूद हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। ये कायनात जिस कदर वसी है, इसमें मौजूद मखलूकात भी उतनी ही ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस रब्बे कायनात का कहना है कि वो अपनी तमाम मखलूकात को बेहद अजीज रखता है और जमीन पर बनाए गए अपने खलीफा इंसान को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सिवाय इंसान के दुनिया की हर मखलूक, चाहे वो इंसानी आंख से दिखाई दे या न दे, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। ये हदीस मुबारक जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात की वुसअत का जिक्र फरमाया है और हमें बताया है कि फरिश्ते सातों आसमानों में और पूरी कायनात में मुसलसल अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, यहाँ तक कि 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं है। तो इस हदीस से ये बात साबित हो जाती है कि अल्लाह ताला के पास इबादत करने के लिए लाखों अरबों फरिश्ते मौजूद हैं, जो इस बेपनाह फैली हुई वसी और अरीज कायनात में बिखरे हुए हैं। चुनांचे कुछ बैद नहीं कि साइंसदानों की रिकॉर्ड करदा आवाजें जिनके बारे में वो खुद कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं कह सकते, इन फरिश्तों की हो सकती हैं। कुरान और हदीस के हर हुक्म में कई छुपे हुए पहलू भी मौजूद होते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के सामने आते जाते हैं, चाहे साइंस इन्हें साबित कर सके या नहीं। हम मुसलमानों के ईमान पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह ही खला से आने वाली अजीबोगरीब और खौफनाक आवाजों के बारे में भी साइंसदान कुछ भी कहें, एक मुसलमान का अकीदा अपनी जगह मजबूत होना चाहिए। माजी में भी ऐसा कई मरतबा हो चुका है कि कुरान पाक में कई 100 सालों पहले बयान की गई हकीकतें, जिन्हें हमेशा से साइंसदानों ने झुटलाया था, बिल आखिर सही वक्त आने पर सच साबित हो गई, जिन पर कई काफिर साइंसदानों ने मुतासिर होकर दीन इस्लाम को कबूल कर लिया था और ईमान ले आए थे। 7 आसमानों और 7 जमीनों का जिक्र हो या डायनासोर जैसे जानवरों का एक वक्त में इस कायनात पर मौजूद होने का जिक्र हो, या फिर माजी में दफन हुई पुरानी कौमों का जिक्र हो, कुरान पाक में बयान किए गए कई वाकयात ऐसे हैं जिनकी साइंसी दलील वक्त के साथ सामने आई। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने खुद भी कुरान पाक में जगह जगह इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी है और मुसलमानों को इस बात पर उकसाया है कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई इस पुरस्रार दुनिया का खोज लगाएं और वो हकीकतें ढूंढें जो एक आम आंख से ओझल हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज का मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया है। हमारे हिस्से का काम कुफार साइंसदान कर रहे हैं। वो नई नई दरियाफ्तें करते हैं, इजादात करते हैं और अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ हम मुसलमान सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में मुसलमान कौम हर जगह जुल्म की चक्की में पिस रही है और जो मुसलमान इन्हें बचाने की सलाहियत रखते हैं, वो अपनी आंखें और कान बंद किए हुए हैं और अपनी अयाशियों में मसरूफ हैं।